केवड़िया में कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह बोले, एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है, भारत का भविष्य उज्जवल है। राष्ट्रीय एकता दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश किया जारी। कहा, सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है सरदार पटेल। देहरादून के बुल्हाड़ बायला रोड पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 13 लोगों की मौत, 4 घायल। गाड़ी में सवार थे 25 लोग। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आज। दोनों टीमों ने पाक के हाथों झेली है हार। दोनों टीमों के आमने सामने मैच जीतने की चुनौती। वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विकासनगर में खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 13 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हैं। गाड़ी में सवार थे 25 लोग। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। आपको बताते चले कि बुल्हाड़ बायला रोड पर यह भीषण हादसा हुआ है। तो गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बुल्हाड़ बायला रोड पर यह हादसा हुआ है। विकासनगर में खाई में गाड़ी गिरने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 13 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी में 25 लोग सवार थे और इसी हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। बुल्हाड़ बायला रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है और सभी जो घायल हैं, 4 लोग जो घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज बड़ी दुखद घटना हुई है। गाड़ी में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की अभी सूचना मिली है कि उनकी जान चली गई है। हमारी बहुत गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हैं उनके लिए हर संभव हमारी सरकार हर उपचार के लिए, उनकी सहायता के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही चूँकि इस प्रकार की ओवरलोडिंग और ये परिवहन विभाग को हमने सख्त निर्देश किए हैं कि इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई हो और इस पर मजिस्ट्रेशियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे डीएम कमिश्नर सभी लोग जो है मौके पर जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री गणेश जोशी जी को भी वहाँ के लिए कहा गया, वो भी वहाँ जा रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि निकट भविष्य में कोई भी इस प्रकार की ओवरलोडिंग, अत्यधिक जो दबाव है वो न करें, जिससे कि हम लोग सभी लोग अपने स्वयं जागरूक होकर इन सभी घटनाओं को रोक सकें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें हमारे संवाददाता देंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ देहरादून से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, इस पूरे हादसे में 13 लोगों की मौत है, 4 लोग घायल हैं। हालांकि घायलों की स्थिति इस वक्त क्या है और सीएम धामी ने इस पर दुख जताया है? देखिए, देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र का ये घटनाक्रम है जहां पे हादसा हुआ है। सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब की जो घटना है वो बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस, चकराता पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली, उसके बाद से ही वहां फोर्स पहुंची और ऐसे में राहत बचाव जो दल है लगातार लोगों को खाई से निकालने का काम कर रही थी और स्थानीय लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और 13 लोगों की मौके पे मौत हो गई थी। और ऐसे में जिस तरीके से अभी भी 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और जिस तरीके से वहाँ जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं और कमिश्नर जिला जो अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, मौके के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार वहां जो जायजा है लिया जा रहा है, घटना किस प्रकार से हुई है इस बात की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देशित किया है। साफ तौर पे जो प्रथम दृष्टया जो बात निकल के सामने आ रही है, ओवरलोडिंग की वजह से इस तरह की घटना हुई है। अनियंत्रित गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी है और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा है, पहले भी ट्यूनी में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एक बार
2 साल पहले की घटना रही है। 50 लोग त्यूणी में भी इसी तरह बस गिरने की वजह से खाई में मौत हुई थी। तो ये ऐसा एरिया है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे में लेकिन मौजूदा समय में ज्ञानेंद्र, जिस अगर तरीके से ये घायल घटना हुई है व्यक्ति काफी की बात दुखद की जाए, घटना जो इस है। पूरे हादसे में 4 लोग घायल भी आप बता रहे हैं कि हुए हैं, तो ऐसे में घायलों की स्थिति इस वक्त क्या है? क्या उनके परिजनों तक ये जानकारी पहुंचाई जा चुकी है? क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस की तरफ से जो परिजन हैं मृतकों के या फिर घायलों के जो परिजन हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और वो उनके कहीं ना कहीं कईयों के जो संपर्क हैं वो मिल चुके हैं, वो मौके पे पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से जो जानकारी ये इकट्ठा की जा रही है कि आखिर हादसे के कारण क्या रहे हैं, तो जो भी बात निकल के अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से सामने आई है वो लोडिंग बताई गई है। अनियंत्रित गाड़ी जो है वो खाई में ठीक, गिरी है। लेकिन और ज्ञानेंद्र, इसी क्या बात इस को बारे में लेकर कोई जानकारी है कि ये लोग किस तरफ जा रहे थे? कहाँ के लोग हैं? क्या ये लोग वहीं के रहने वाले हैं, लोकल हैं या फिर पर्यटक हैं? देखिए, जो भी जानकारी अभी तक मिल चुकी है इस बात से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो उत्तराखंड के ही निवासी हैं। इसके अलावा जिन लोगों की अभी शिनाख्त नहीं कराए हो पाए हैं उनके शिनाख्त के प्रयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी है उससे यही पता चल रहा है कि वो लोकल लोग ही हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से चक्राता में ये घटना हुई है, इस बात को लेकर सरकार गंभीर है। इस तरह के और हादसे न हो, इस बात पे कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा जोर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को सख्त आदेश दिए हैं कि ओवरलोडिंग पे पूरे प्रदेश भर में रोक लगाई जाए, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस तरह की जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, देखने को मिलती रहती हैं। जो ट्रैकर्स हैं या फिर अन्य गाड़ियां हैं, जो सवारी गाड़ियां हैं, ओवरलोडिंग करते हुए पाए जाते हैं और ऐसे ही इस तरह की जो हादसे हैं लेकिन होते हैं। ज्ञानेंद्र, आप लगातार बता रहे कि ओवरलोडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है और ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं और ऐसे कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं होता है कि ओवरलोडिंग से इस तरह की जान चली जाती है, लोगों में इतना बड़ा हादसा होता है। देखिए, आपको बता दें, चक्राता जो है वो तो देहरादून जिले से थोड़ा दूर दराज का दूरवर्ती इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और ऐसे में इन क्षेत्रों में जो ट्रैकर्स हैं या फिर जो इस तरह के बसें हैं वो चलती हैं और स्थानीय स्तर पे ओवरलोडिंग कहीं ना कहीं एक सामान्य सी बात हो जाती है इन क्षेत्रों के लिए। और उस पे जो परिवहन विभाग का शिकंजा है वो नहीं कस पाता है। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पे लापरवाह बना रहता है, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने इसका संज्ञान लिया है और सख्त जो आदेश पूरे प्रदेश भर के लिए परिवहन विभाग को दिया है कि इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पे इस तरह की जो गाड़ियां चल रही हैं उस पे ओवरलोडिंग ना हो, इस बात पे जोर देने की बात की है। लेकिन ज्ञानेंद्र, क्या इस बाबत कोई जानकारी कि जो मृतक के परिवार वाले हैं या फिर जो घायल हैं उन तक प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम इस बात का संज्ञान लिया है और ऐसे में कमिश्नर, जिला अधिकारी और एसएसपी और कैबिनेट मंत्री को वहां दौरे के लिए भेजा और स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो भी नियम अनुसार जो मदद होता है, जो वो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बहरहाल जो लोग घायल हैं उनके इलाज पे विशेष तौर पे सरकार का जोर है। प्रशासन की तरफ से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो लोग घायल हैं वो उनको उचित इलाज मिल सके, जो जल्द से जल्द स्वस्थ हो चुके। और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं ना हो, इस बात पे जोर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक संकेत है और सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पे विचार भी करना होगा कि और भी प्रदेश के और भी दूरवर्ती इलाकों में जहां इस तरह के ट्रैकर्स या फिर अन्य जो बसें चलती हैं, जहां ओवरलोडिंग होती हैं, यात्री गाड़ियां हैं, उन पर विशेष तौर पे नजर बना के रखने की आवश्यकता है। और ऐसे में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उन्हें कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी, लेकिन ज्ञानेंद्र, जो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है या फिर जो घायल हैं उनके बारे में कोई इस बाबत जानकारी, क्या कितनों की शिनाख्त अभी तक हो पाई है? देखिए, 13 व्यक्तियों की मौत होने की जो पुष्टि है अभी तक हुई है और ऐसे में 4 जो लोग हैं वो घायल बता जा रहे हैं।
स्थानीय स्तर पे पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने जो अन्य व्यक्ति थे वहां उनसे कहीं ना कहीं उनके परिजनों से संपर्क किया, आसपास के लोगों से शिनाख्त कराई जा रही है और ऐसे में कई लोगों के शिनाख्त होने की जो खबर है वो अभी तक मिल चुकी है। बहरहाल जिन लोगों के शिनाख्त नहीं हो पाए हैं उनके शिनाख्त कराने की जो कोशिश है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है और पूरी जो जानकारी है वो जिला प्रशासन की तरफ से इकट्ठा की जा रही है। खास तौर पे आसपास के जो लोगों ने वहां इकट्ठा थे उन लोगों ने काफी पुलिस प्रशासन की मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर इस पूरी खबर पर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग लिखो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे आगे की खबरों की तरफ। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तराखंड आ रही हैं। वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये 1 महीने के भीतर दूसरा उत्तराखंड का दौरा होगा। पीएम का ये दौरा शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से 1 दिन पहले का हो रहा है। पर आगमन। और उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर में श्रमिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर श्रमिकों ने कोविड काल में सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कराई गई खाद्यान्न और व्यवस्थाओं के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के खास मौके पर मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया। और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजधानी में घसियारी योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान शाह उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी जमकर बरसते नजर आए और उन्हें खुली बहस की चुनौती भी दे दी है। इसके जवाब में हरीश रावत भी अमित शाह पर बरसे और उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं अकेले उन पर भारी पड़ सकता हूं। अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने घसियारी कल्याण योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस योजना से प्रदेश की माताओं और बहनों का अपमान है। प्रदेश की महिलाएं अपने घर में तमाम कामों के साथ ही खेत में काम भी करती हैं, लेकिन महिलाओं के कामों के आधार पर उनका संबोधन नहीं किया जाता है। लिहाजा घसियारी योजना नाम रखना महिलाओं और बहनों का अपमान है। कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 30% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको एक पशु आहार दिया जाएगा और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वाद और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार। और उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने अपने दौरे में कई दावे और चैलेंज भी किए हैं, लेकिन वो सिर्फ उत्तराखंड में पर्यटक के तौर पर आए, ये सही नहीं है। उन्होंने घसियारी योजना पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये नाम उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान है। घसियारी योजना शुरू होने के बाद एक आम आदमी को भी घास खरीदनी पड़ेगी। देंगे क्योंकि पर्यटन करना इजी है, दिल्ली के पास है, आप आ जाइए, पर वापस राजनीतिक पर्यटन करके आप चले गए तो सवाल आज मुख्य रूप से ये होते हैं कि जो आपने बातें कही उसकी सच्चाई क्या है, वो उत्तराखंड के लोगों को बताने का काम आज की हम विशेष प्रेस वार्ता में करेंगे। और उधर जोशीमठ के विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। बता दें कि इस साल घाटी में 9,404 पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया है। कोरोना के बावजूद भी घाटी में भारी संख्या में पर्यटक फूलों की घाटी में पहुंचे। वहीं इस साल कोरोना के चलते घाटी 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खुली, जबकि हर साल 1 जून को घाटी खोली जाती है। और उधर पौड़ी शहर में वन वे रूट हो जाने से एजेंसी चौक पर यात्रियों की गाड़ी नहीं रुक पा रही है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के कारण खासा आक्रोश है, जिसको लेकर व्यापारियों ने कोतवाली पौड़ी में सीओ सदर प्रेमलाल टमटा से मुलाकात कर नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही साथ व्यापारियों ने यात्री गाड़ियों को कुछ देर के लिए एजेंसी चौक में रुकने के विशेष बात भी कही है। इसी दौरान व्यापारियों का कहना था कि एजेंसी चौक पर यात्री वाहनों में के नहीं रुकने से एजेंसी और अपर बाजार मॉल रोड के व्यापारिक संस्थानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, अभी जो है वन वे की व्यवस्था के कारण जो है हमारे जो 2 बाजार हैं, एजेंसी चौक और अपर बाजार, इसमें काफ़ी व्यापार हमारा प्रभावित हुआ है, जिस कारण जो है हमारे व्यापारी लोग काफ़ी परेशान थे। उन्होंने एक मीटिंग करी थी कि हम एसएसपी से जाके इस बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को शहर के बीच में कोई भी किसी भी जगह 5 पॉइंट दिए जाएं जहां से गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। आजकल यातायात की जो समस्या है उसको देखते हुए हमने ट्रैफिक वन वे किया है और वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ व्यापारी वर्ग का कहना है कि हमारी बिक्री नहीं हो पा रही है, उसमें जो आदमी जहां से सामान लेता है वो उसी दुकान पे जा रहा है और बिक्री सुचारू रूप से इनकी हो रही है।
और वहीं ऊखी मठ में शनिवार को 7,632 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिनमें से 2,770 महिलाओं, 4,747 पुरुष और 114 बच्चे शामिल हैं। जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक 2,17,855 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बताते चले कि आगामी 6 नवंबर को भैया दूज के खास मौके पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं 8 नवंबर को पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से विराजमान होगी। वहीं 9 नवंबर से भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में विधिवत तरीके से शुरू होगी। ऊखीमठ के केदार घाटी के कई स्थानों से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ानें जारी हैं। गुप्तकाशी, जामू, फाटा, बड़ासू, शेरसी, सोनप्रयाग से 7 कंपनियों के हेलीकॉप्टर हर दिन उड़ानें भर रही हैं। वहीं शनिवार को 7 हेलीकॉप्टरों ने 297 उड़ानें भरी हैं, जिसके चलते 1610 तीर्थयात्री शनिवार को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे। उत्तराखंड के कई सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गिरोह का पटेल नगर पुलिस ने दरअसल खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य अलग अलग व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर बड़े स्तर पर पैसे लेते थे। गिरोह के सदस्य खुद को सचिवालय में बड़ा अधिकारी बताकर आवेदकों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी करते थे। तो हमने जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने अपनी टीमें लगाई एसएसपी सर के मार्गदर्शन के अनुसार। तो हमने टीमें लगाई तो ये उस टाइम पे भागा हुआ था। तो कल जब ये वापस आया तो तब उसको जो है हमने अरेस्ट किया। तो इससे पूछताछ करने पे मालूम चला कि ये क्या करते थे कि ये शादी में मिले जो वादी थे उनसे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी हेल्पलाइन सेवाएं आज उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार और जनता के बीच की दूरियों को खत्म कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित सभी हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए न सिर्फ लोगों की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंच रही हैं, बल्कि उन पर तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट भी किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 1077, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070, आयुष्मान स्टेट हेल्थ अथॉरिटी 155368, मेडिकल एंड डिजास्टर असिस्टेंस 108, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन 1905, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज 1912, नेशनल हेल्थ मिशन 104, असिस्टेंस टू चिल्ड्रन 108। अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास है हेल्पलाइन की सुविधा। आज घर बैठे सिर्फ एक फोन कॉल पर दर्ज जन शिकायतों का तय समय में निपटारा हो रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है सेवा शक्ति और क्षमता का विस्तार करते हुए आम आदमी से जुड़े विभागों द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शी सेवाएं आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचे। इसी मकसद को पूरा कर रही है हेल्पलाइन, जो आज बन चुकी है प्रदेश की लाइफलाइन। हेल्पलाइन का नंबर घुमाओ, हर समस्या का समाधान पाओ। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे
10 मिनट दिल्ली से हट। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में कार्यक्रम। गृह मंत्री शाह बोले, एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है, भारत का भविष्य उज्जवल है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश किया जारी। कहा, सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारे दिलों में है सरदार पटेल। देहरादून के बुल्हाड़ बायला रोड पर बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 13 लोगों की मौत, 4 घायल। गाड़ी में सवार थे 25 लोग। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आज। पहला मैच दोनों के पाकिस्तान से हारने के बाद दोनों टीमों के सामने मैच जीतने की चुनौती। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर रहे हैं। वह है कि अफगानिस्तान से एक बालिका ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास श्री राम जन्मभूमि पर काबुल नदी का जल श्री राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए भेजा है, और उस दृष्टि से मैं इस आयोजन के साथ भी उस भावना को वहां जोड़ने के लिए वहां विशेष रूप से जा रहा हूं। ये काबुल नदी का जल है और इस जल के साथ उस बालिका, उनके परिवार और उन सभी बेटियों की भावना को लेकर के भी श्री राम जन्मभूमि को समर्पित करने के लिए मैं विशेष रूप से आज वहां जा रहा हूं। जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान होने के आने के बाद भी भारत और भारतीयता के प्रति और भारत भूमि के प्रति अपने पवित्र देव स्थलों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को बनाए रखा है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि सदियों की उन बेड़ियों और दास्ता के उन कलंकों को हटाते हुए आज श्री राम जन्मभूमि पर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ कार्य चल रहा है। आज गंगा जल के साथ वहां पर इस जल को भी समर्पित करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये देश और दुनिया की भावनाएं हैं। आप अनुमान कर सकते हैं अफगानिस्तान में किस प्रकार के हालात हैं, और उन स्थितियों में भी स्वयं की परवाह किए बगैर अगर एक बालिका काबुल नदी का जल श्री राम जन्मभूमि के परिसर के लिए भेजती है तो अत्यंत अभिनंदनीय है। और उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आज मैं स्वयं इस जल को लेकर के वहां जा रहा हूं, और उन भावनाओं को वहां सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम से उन सब के कुशल और मंगलमय जीवन की कामना भी करूंगा। आप सबको मैं इस अवसर पर दीपावली की भी बधाई देता हूं। दीपोत्सव का आयोजन आप सबके लिए, आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के लिए मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ मुझे ये सूचना आपको देनी थी। धन्यवाद।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए, और ये वो कलश और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सभी पत्रकार बंधुओं को दीपावली की हार्दिक बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से कोरोना काल में सभी पत्रकारों ने बेहतर कार्य किया है। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे एक बार फिर पूरी दिल्ली चकाचौंध हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर समेत कई सारे जगहों को खोल दिया जाएगा। डीडीएमए ने शुक्रवार को सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी है। अनुमति के साथ ये कहा है कि सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक कोरोना के सख्त प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इन जगहों को लंबे समय तक बंद किया गया था।